हम बात करेंगे भगवान श्री राम के उस दर्द की जो बहुत लोगों के लिए आज भी अदृश्य है। इस विषय पर वीडियो की शुरुआत होती है कई साल पहले, जब दो बच्चे ट्रेन की बर्थ में ऊपर वाली सीट पर बैठे हैं और बराबर वाली बर्थ में चल रही कन्वर्सेशन को ध्यान से सुन रहे हैं, जिसमें एक महोदया कहती है, कौन से पुरुषोत्तम राम, वो जिन्हें अपनी पत्नी से प्रेम नहीं था या फिर वो जिन्होंने अपनी पत्नी को राजपाट के लिए छोड़ दिया था। उनकी लंबी चल रही वार्तालाप सुनकर उन बाल मन पर भगवान श्री राम की क्या छवि गई होगी। उस समय उन बच्चों के पास जवाब नहीं था और जो बाकी सब मौन थे, शायद उनके पास ज्ञान नहीं था। तो चलिए आज उसी ज्ञान से आप सभी को रूबरू कराते हैं। पुरुषोत्तम श्री राम। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में जो उत्तम है। ऐसे ही नहीं भगवान श्री राम को पुरुषोत्तम कहा जाता, ऐसे ही क्यों नहीं कह देते हैं हम हर किसी को पुरुषोत्तम ये, पुरुषोत्तम ये, पुरुषोत्तम ये। आसान थोड़ा ही था अपनी प्राणों से प्रिय पत्नी का त्याग कर देना, और वो भी उस प्रजा के लिए जो उन पर हजार तरह के लांछन लगा रही हो। आपको क्या लगता है राजपाट के लिए किया होगा? परंतु अगर भगवान श्री राम को राजपाट इतना ही प्यारा था तो उन्हें माँ सीता को रावण से बचाने की ही क्या जरूरत थी? आराम से वनवास पूरा करते और आ जाते अयोध्या वापस। राजपाट के लिए नहीं, अपितु अपने वंश की परंपरा, वो वंश जिसके गुरु स्वयं भगवान सूर्य हैं, जिस परंपरा को उनके पिता राजा दशरथ, उनके पिता राजा अज ने संजो कर रखा था, उस परंपरा को। और वो कौन सी परंपरा? प्रजा अनुरंजन, अर्थात प्रजा को खुश रखना। इस परंपरा के मान के लिए भगवान श्री राम ने अपने सुख का त्याग कर दिया। उत्तर रामचरितम में महाकवि भवभूति ने भगवान श्री राम के दर्द को इस तरह उकेर दिया है मानो वह साक्षात भगवान श्री राम से उनकी पीड़ा सुनकर आए। और भगवान श्री राम की वो पीड़ा कैसी है उसके लिए कहा है, पुष्पाक प्रतिकाशो रामस्य करुणो रसः। महाकवि ने जो भगवान श्री राम की पीड़ा है उसे पुष्पाक के सदृश बता दिया है। पुष्पाक एक विधि है जिसमें एक मिट्टी का बर्तन लिया जाता है, उसमें धातु रखते हैं और दूसरे मिट्टी के बर्तन से उसका बंद कर देते हैं। उसके बाद उस पर कपड़ा लपेटते हैं और कपड़ा लपेटने के बाद उसके बाद उस पर मिट्टी का लेप करते हैं। इस मिट्टी का लेप करने के बाद इसको अग्नि के अंदर रख देते हैं। अग्नि में रखने से इसमें जो अंदर धातु है वो पहले पकती है और पक पक के पिघलने लगती है। ऐसा ही भगवान श्री राम का दुख है जो कि अदृश्य है, दिखाई नहीं दे रहा है परंतु है। और इतना ही नहीं, जब भगवान श्री राम ब्राह्मण के पुत्र की रक्षा के लिए शंबुक पर बाण चला रहे होते हैं और उनकी जो दाहिनी भुजा है वो रुक जाती है, तब भगवान श्री राम अपनी दाहिनी भुजा से क्या कहते हैं? वो कहते हैं, हे मेरी दाहिनी भुजा, तुम वही भुजा हो जिसने सीता का परित्याग किया था, तो तुम अब क्यों डर रही हो? अर्थात तुम शंबुक पर बाण चलाओ। इतना क्रोधित वो अपने आप से है। अर्थात भगवान श्री राम आज भी माँ सीता से हुए वियोग की पीड़ा को भूले नहीं हैं, उसी के साथ अपना जीवन यापन कर रही हैं। और भगवान श्री राम माँ सीता से वियोग के बाद जब पुनः पंचवटी में आते हैं तो वहाँ का एक एक पशु, पक्षी, वृक्ष, यहाँ तक कि नदियाँ भी जो है वो उन्हें माँ सीता की याद दिलाते हैं। वही भगवान श्री राम कहते हैं, पुरा भूतः शोको विकलायति माम नूतन इव। अर्थात जो पुराना शोक है, पुराना शोक कौन सा? माता सीता से जो वियोग हुआ था, वो जो पुराना शोक है वो फिर से नए के समान मुझे व्याकुल कर रहा है, मुझे पीड़ा दे रहा है। और इस तरह भगवान श्री राम माँ सीता को याद करते हुए पुनः पुनः मूर्छित हो रहे हैं। और यही नहीं, भगवान श्री राम ने जब अश्वमेध यज्ञ किया था, इस यज्ञ की परंपरा है कि पति के साथ पत्नी का होना अत्यंत आवश्यक है, तभी इस यज्ञ की संपन्नता संभव है। परंतु भगवान श्री राम की पत्नी अर्थात माँ सीता, उनका तो परित्याग कर दिया गया था, तो ऐसा हो सकता था यदि यज्ञ संपन्न करना ही था, भगवान श्री राम किसी अन्य से विवाह कर सकते थे। परंतु आप भगवान श्री राम की लॉयल्टी देखिए, उन्होंने माँ सीता की स्वर्णमयी प्रतिमा अर्थात सोने की बनी हुई मूर्ति के साथ यज्ञ में बैठना उचित समझा, ना कि किसी अन्य को माँ सीता का स्थान देना। अब हम कैसे कह सकते हैं कि भगवान श्री राम ने माँ सीता से कभी प्रेम नहीं किया या उन्हें केवल राजपाट का मोह था? यदि राजपाट का मोह होता
तो माँ सीता के परित्याग का उन्हें शोक लगा। भगवान श्री राम ने माँ सीता का परित्याग अपने कुल की परंपरा के लिए किया, जैसे पिता दशरथ ने प्राण जाए पर वचन न जाए इस परंपरा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उसी प्रकार भगवान श्री राम ने भी प्रजा अनुरंजन, ये जो परंपरा है, इसको माँ सीता के परित्याग द्वारा पूरा किया। भगवान श्री राम की पीड़ा इतनी अथाह है जिसे हम ना पहले कभी समझ पाए थे और ना ही कभी समझ पाएंगे। उम्मीद करते हैं भगवान श्री राम की अथाह पीड़ा का एक अंश आज आपके हृदय तक भी पहुंचा होगा। भगवान श्री राम पुरुषोत्तम थे, पुरुषोत्तम हैं और पुरुषोत्तम रहेंगे। एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय श्री राम।